नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। कोई बहुत ताज़ा जानकारी तो नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहेंगे। कल के बाद एक तो हम लगभग 5 दिनों की छुट्टी में रहेंगे। हम बाहर जा रहे हैं आवश्यक कार्यों से, और उस बीच में हम ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे। हाँ, कोई बेहद बेहद अगर महत्वपूर्ण अच्छी खबर होगी तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे। लेकिन कल जो हमने एक वीडियो अपलोड किया था और वो समर्पित किया था आदरणीय श्री शिव गोपाल मिश्रा जी और श्री शिव कुमार जी, तो उन दोनों के लिए, क्योंकि दोनों नेशनल काउंसिल जेसीएम के प्रभावी नेता हैं। शिव गोपाल जी स्टाफ साइड के तो हैं ही सेक्रेटरी, लेकिन हमारे श्री कुमार जी भी उसमें सदस्य हैं और मुखर हैं। दोनों नेता इंटरव्यू भी देते रहते हैं। तो कुछ उनके जो सहयोगी या कार्यकर्ता, उन लोगों को, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में 2 लोगों ने कमेंट्स किया तो ऐसा लगा कि उन्हें बहुत बुरा सा लग गया। अरे, हमने तो उन पे भरोसा जताया, श्रमिकों पेंशनरों का नेता बताया, एग्जाम्पल कोट किया कि आप इसको आधार बना के वार्ता को आगे बढ़ाएं और अधिकतम फिटमेंट फैक्टर के लिए एक लॉजिकली बात रखिए। लेकिन जब आपने हमारी आलोचना कर ही दी है और कुछ लोगों ने कहा आपको जेसीएम का सदस्य बनना चाहिए, अरे अब क्या बनेंगे, अब रिटायरमेंट के बाद कोई ऐसी इच्छा नहीं है, बस यूट्यूब के माध्यम से केवल और केवल सेवा भाव से या सहयोग के भाव से कार्य कर रहे हैं। इससे भी हम कोई कमाई के लिए नहीं कुछ कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हम अपने सेवा काल के दौरान लगभग सभी यूनियनों से हमें यहाँ पर लोकल स्तर पर तो मिला ही था। 1980 में नौकरी शुरू करने के बाद मात्र तीसरे साल 1983 में कानपुर इंटक अधिवेशन में हम अपने बड़े भाई सरीखे मित्र श्री केन शुक्ला के साथ कानपुर गए थे। तो उस समय श्री रामनारायण पाठक जी, जो कि इंटक के महामंत्री थे और मदन दादा अध्यक्ष थे, वहाँ पर हमने किसी गलत बात को लेकर पूरी भीड़ में खड़े होकर उसका खुलेआम आंकड़ों के साथ खंडन कर दिया। हालांकि लोग हमको चुप कराते रहे, लेकिन हम चुप नहीं हुए। शाम को पाठक जी ने आईबी में बुलाया और हमें सीधे जेसीएम 3 का ऑफर दिया था और हमने मना कर दिया। और तब हमने कहा था कि ये भाई हम तो कार्यकर्ता हैं छोटे मोटे, ये हमारे नेता हैं, इनको बनाइए। और पहली बार जीआईएफ जैसी एक जबलपुर की सबसे छोटी निर्माणी थी, उसके जेसीएम 3 के सदस्य शुक्ला जी बने थे। तो खैर हमको ऑफर मिले, लेकिन हमारा कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। हम अपने अखिल भारतीय लिपिक संघ में जोनल अध्यक्ष तक हमने जिम्मेदारी संभाली, जबकि अध्यक्ष और महामंत्री हमने अपनी मर्जी के बनाए। स्वाभाविक है, जेसीएम हाउस नई दिल्ली में जब हम पहुँचे, जो कि खान मार्केट के पास है, तो वहाँ दिग्गज नेताओं के जमावड़े में हमसे वार्ता करके भौचक रह गए थे। खैर वो छोड़िए, ये आप कहेंगे अपनी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये नेता अब सेवानिवृत्त होने के बाद भी कुर्सी नहीं छोड़ पा रहे हैं। जैसे कि हमको भी जोनल अध्यक्ष से नहीं हटा पा रहे थे। हमने खुद बोला भैया हम रिटायर हो गए, हम किसी दूसरे को ये जिम्मेदारी दो, लेकिन ये लोग चिपके हुए हैं। इसके मतलब ये बहुत योग्य हैं, इनसे बड़ा कोई योग्य अभी तैयार ही नहीं हो पाया है। लेकिन इतने योग्य लोगों के रहते ऐसे बड़े बड़े मुद्दे जो पड़े हुए थे, जैसे हमने बोला, हमने नेशनल इंक्रीमेंट का मामला सबसे पहले उठाया था और हमारी बात की खिल्ली उड़ाई गई थी। उस समय 9 जेसीएम मेंबरों से हमारी बात हुई थी, जो जेसीएम 3 के मेंबर थे, कुछ जेसीएम 2 के मेंबर थे, लेकिन उन लोगों ने खिल्ली उड़ाई हमारी। और हमने 2 बार प्रयास किया, कानपुर में और कलकत्ता में। लेकिन अब क्या कहें, हमने कहा चूँकि अब हम भी इंटाइटल थे, इसलिए हम चुप हो गए। हमने कहा ये लोग बोलेंगे कि भाई अपने लिए लड़ रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये पॉलिसी वाले बड़े मुद्दे जैसे नेशनल इंक्रीमेंट और ये कम्यूटेशन का,
ये लोगों को पॉलिसी मैटर में कोर्ट तक क्यों जाना पड़ा? आपके पास नेशनल काउंसिल जेसीएम जैसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, सीधे सरकार से वार्ता। वित्त मंत्री, इवन आप चाहें तो प्रधानमंत्री से भी मिल सकते हैं और मिल चुके हैं आप तो। और नेशनल काउंसिल में प्रधानमंत्री यूक्रेन से वापसी के बाद सीधे पहुंचे थे नेशनल काउंसिल जेसीएम, लेकिन आप लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया था। खैर, तो हमारा ये कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद आप कुर्सी पर चिपके हुए हैं या बैठे हुए हैं फेविकोल का मजबूत जोड़ लगा के, तो फिर भाई आप लोगों के रहते इतने बड़े मुद्दे जो कि पॉलिसी मैटर, कोर्ट उनमें कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय देता है, जैसे नोशनल इंक्रीमेंट, तो ये कहीं ना कहीं आपकी चूक है। मामले तो और भी कई हैं जो हमने पॉइंट आउट किए थे, लेकिन हम किसी की न तो फजीयत करना चाहते हैं, हम तो सम्मान करना चाहते हैं। आपको हनुमान जी की तरह आपकी शक्ति याद दिला रहे हैं कि नेशनल काउंसिल जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास है, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री तक आ चुके थे। कैबिनेट सचिव तो उसकी अध्यक्षता करते ही करता है, लेकिन आप प्रधानमंत्री से मिल भी सकते हैं, वित्त मंत्री से मिल सकते हैं। तो पे कमीशन, चूंकि जब 12 लाख रुपया अब एक ऐसी आय हो गई है जो टैक्स फ्री है, तो अब आप समझ लो कि जो लोग टैक्स पेयर थे उनको टैक्स वाले स्लैब में आने वाली सैलरी दिलाओ। दूसरी बात, हमने एग्जाम्पल दिया था सांसदों का हम कह रहे हैं वाकई में और सैलरी होना चाहिए, क्योंकि बाकी देशों के मुकाबले हमारे सांसदों की तनख्वाह बेहद कम है, वेतन बेहद कम है। हाँ, उनको जो सुरक्षा घेरा उन लोगों का थोड़ा ज़्यादा होता है, बाहर इतने वीआईपी नहीं होते। हालांकि वर्तमान जो हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने वीआईपी कल्चर को ख़त्म करने के लिए बहुत कोशिश की, लाल बत्ती हटवा दी और बहुत कुछ किया, लेकिन बात पुरानी है, जड़ें पुरानी है उस कल्चर की, वो इतनी आसानी से जाने वाला नहीं। और प्रधानमंत्री क्या क्या देखें, कुछ लोग प्रधानमंत्री की सीधे आलोचना करने लगते हैं। प्रधानमंत्री इन छोटे मोटे मुद्दों को सीधे नहीं देखते हैं और आलोचना से काम चलने वाला नहीं है। आलोचना करनी है तो सबसे पहले अपने करीब के नेताओं की करो। ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? या तो अब ये अपने को साबित करें कि ये सही है, नहीं तो दूसरे को मौका दें। अगर कोई खिलाड़ी सही परफॉर्मेंस नहीं कर रहा तो फिर वो रिटायरमेंट ले लेता है, और कोई रिटायरमेंट खेले जा रहा है अगर रिटायरमेंट की उम्र के बाद, तो इसके मतलब उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो हमने वही मुद्दे उठाए थे। अब चूंकि कुछ लोगों को बुरा लग सकता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक को लगे अनेक को लगे, क्योंकि हमारा चैनल किसी के इस भरोसे पे नहीं है कि नाराज हो जाएगा तो क्या होगा। हमने ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के सबसे ताकतवर नेता शिवपाल मिश्रा जी को उनकी शक्ति सामर्थ्य याद दिलाई, और AIDEF ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन के महामंत्री श्री शिव कुमार जी को याद दिलाई। तो इसमें कुछ गलत हमने कहा नहीं था। और पे कमीशन एक ऐसा अवसर है जो 10 साल तक के लिए बहुत सारी चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, इसलिए खूब तैयारी करके अच्छे से आप करें। जहाँ तक हमारी बात है, हम तो यहाँ से केवल मुंह ही चला सकते हैं। कुछ लोगों ने बोल दिया, कुछ भी बोल रहे हो अनाप शनाप। अगर अनाप शनाप बोल भी रहे हैं तो हम तो आपके हित के लिए ही बोल रहे हैं ना, और कोई अपशब्दों का इस्तेमाल हम कभी करते नहीं। हाँ, जोश में, क्रोध में हम कुछ भी बोलें, लेकिन अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। तो आप लोग कमेंट्स करें, और लगातार आप जो वीडियो में कहीं भी कमेंट्स करेंगे, हम आने के बाद सारे कमेंट्स के आधार पर बिल्कुल आराम से वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। हालांकि कल शाम को हम रवानगी लेंगे। अगर अवसर आया, कोई नई खबर आई, तो कल दिन में हम आप लोगों के लिए एक आध वीडियो अपलोड करेंगे। तो नमस्कार।